मुझे बेसबब हाथ उठने से पहले मेरी झोली भर दी जाती है, मेरी झोली भर दी जाती है, मेरी झोली भर दी जाती है। गुमनाम का भी दुनिया में नाम हो जाता है, गुमनाम का भी जग में नाम हो जाता है, बांके बिहारी तक पहुंचना उसका आसान हो जाता है, बांके बिहारी तक पहुंचना उसका आसान हो जाता है। खुशियों से भर जाती है झोली उसकी जिसकी जुबां पर मेरी किशोरी जी का नाम हो जाता है, नाम हो जाता है। ऐसी करुणामयी सरकार है। आप राधा नाम ले लेके चाहे भले ही अपने लिए रो, लेकिन वो करुणामयी सरकार सोचती है कि शायद बहुत दिनों में बरसाने आया है, बहुत दिनों में वृंदावन आया है, इसकी विरह वेदना इसको रुला रही है और वो सहज कृपा बरसा देती है। वो झूठे आंसुओं को भी अपने भाव में मिला लेती हैं, हर किसी पे कृपा बरसा देती हैं, चाहे वो गुणी हो चाहे अवगुणी हो, सब पर कृपा बरसाती हैं। फिर ऐसी करुणामयी सरकार के चरणों को छोड़ के अगर कहीं और भटके हम लोग, तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। जिन चरणों में मेरे बांके बिहारी भी सेवक बनकर बैठते हैं, उन पवित्र चरणों का आश्रय छोड़ के कहीं और भटके तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। आओ किशोरी जी के चरणों का पावन आश्रय लेते हुए हर रोज की भांति आज फिर किशोर जी से विनती कर लो, वो कृपा की याचना मांग लो, कृपा की भीख मांग लो। बड़े आनंद के प्रातः काल सबसे पहले किसी संत को वो भोजन कराते थे और उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। तो उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि भाई कल सुबह किसी ना किसी संत को तुम लेके आना, पहले उनको भोजन प्रसाद कराएंगे, उसके बाद हम सब प्रसाद पाएंगे, जो नियम था उनका। अब वो सेठ जी के जो सेवक थे, दास थे, नौकर थे, वो बरसाने में गए, कुछ संतों के पास गए, लेकिन कुछ संत ऐसे थे जो स्वयं पाकी थे, केवल अपने हाथ से ही प्रसाद बनाते, ठाकुर को भोग लगाते और पाते, कहीं इधर उधर जाते नहीं थे। और अगर कहीं जाते भी थे तो केवल ब्रजवासियों के यहाँ जाके भिक्षा करते, मधुकरी करते और किसी का अन्न ग्रहण नहीं करते थे। काफी समय बीत गया, उन्हें कोई संत ऐसा नहीं मिला जो उनके साथ जाके सेठ जी के यहाँ भोजन करे। अब बड़ी चिंता हुई कि संत कोई मिल नहीं रहा है, उन्हें भी भूख लग रही है, सेठ जी भी भूखे हैं, अगर कोई संत नहीं मिलेंगे तो सेठ जी तो भोजन करेंगे ही नहीं और हमको भी भूखा रहना पड़ेगा आज पूरे दिन। तो उन्होंने बरसाने में एक भिखारी को उठाया, बड़े मैले कुचले कपड़े, भिखारी की स्थिति आप सब जानते हो। उसको पीले सफेद वस्त्र लपेट दिए, माथे पे तिलक कर दिया और संत का स्वरूप धारण करा के उसे सेठ जी के समक्ष ले गए। सेठ जी ने कहा संत भगवान आ गए? कि हाँ संत भगवान आ गए, विराज इनको बैठाओ आसन पे। आसन पे वो भिखारी बैठ गया। भोजन की थाली आई, अभी थाली ही लगी थी और एक कटोरी में उन्होंने मीठा दलिया परोसा। नियम ये होता है प्रसाद पाने का कि जितना भी वस्तु प्रसाद में बना है, भोग बना है, सब थाली में आ जाए, फिर ब्रह्म अर्पण करके उसके बाद ठाकुर को प्रणाम करके फिर भोजन प्रसाद पाया जाता है। अब वो भिखारी कई दिन से भूखा रहा होगा, अभी एक कटोरी में मीठा दलिया ही आया था, सेठ जी और वस्तु मंगा रहे थे। इतने में सेठ जी क्या देखते हैं, उस भिखारी ने कटोरी उठाई और वो दलिया पूरा पी गया उस दलिये को। सेठ जी समझ गए कि ये कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई नियम ही नहीं है इसका। अरे अभी तो परोसाई भी पूरी नहीं हो रही, इसने थाली झूठी कर दी, अभी तो इसने प्रभु को भी निवेदित नहीं किया, पहले अपने आप ही पूरा दलिया पी गया। सेठ जी समझ गए कि कोई संत नहीं है। सेठ जी ने कहा उठ, खड़ा हो, खड़ा हो, कहां से आ गया तू, वापस निकल, बाहर निकल यहाँ से, तेरे लिए कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, नकली साधु बन के डोलता है, ऐसा धर्म करता, निकल जा यहाँ से, तेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है भोजन की। वो भिखारी चला गया रोता बिलखता भूखा। सेठ जी ने सोचा, किशोरी जी से प्रार्थना की, किशोरी जी आज कोई संत मिला नहीं है, कल जरूर, कल मैं जाऊंगा स्वयं किसी संत की खोज में,
लेकिन आज आप कृपा करें, अगर आप कृपा करें तो मैं थोड़ा प्रसाद पा लूं, दोपहर होने को आई है। उसने, सेठ ने प्रसाद पा लिया, रात्रि को सोया है। रात्रि कर सोया तो उसे स्वप्न में किशोरी जी का दर्शन होता है, और किशोरी जी का जैसे ही दर्शन हुआ उसके तो रोमांच होने लगे, शरीर में हृदय पुलकित हो गया, आनंद भर गया। लेकिन आज किशोरी जी उससे कुछ बोली ही नहीं, रोने लगा, तड़पने लगा। प्रिया जी कुछ कृपा करके कुछ संकेत तो दो, कुछ तो बोलो, कुछ तो मेरा सेवा सही चल रही है, कोई अपराध तो नहीं बना मेरे जीवन में, आप बताओ तो सही। किशोरी जी ने कहा तुझसे तो बहुत भारी अपराध हो गया है, तेरे अपराध को मैं क्षमा करना भी चाहूं तो मेरा मन नहीं करता अपराध क्षमा करने का। सेठ घबरा गया, सेठ डर गया। सेठ ने कहा किशोरी जी बताओ तो सही मेरे से क्या अपराध बना है, मैं तो संतों की झूठन प्रसादी पे जीवन जी रहा हूँ, अगर संतों की झूठन प्रसादी को पाने के बाद भी मुझसे कोई अपराध बना है तो आप बताओ तो सही। किशोर जी ने कहा आज सुबह तेरे दरबार में, तेरे दरवाजे पे कोई भिखारी आया और तूने उसे भूखा ही थाली से उठा दिया, भूखा ही थाली से उठा दिया। सेठ जी ने कहा किशोरी जी आप जानती हो कि मैं संतों को प्रसाद पवाए बिना मैं भोजन करता नहीं हूं, वो तो कोई नकली जाने कौन था, पाखंडी था जो संत का रूप धारण करके आ गया, वो संत नहीं था किशोरी जी। किशोरी जी की नेत्रों में जल भर आया, कहा बाबरे मैं भी जानती हूं कि वो कोई संत नहीं था, लेकिन फिर भी तूने उसे भूखा उठा दिया। किशोरी जी क्या करूं, मेरा नियम है मैं संत को ही प्रसाद पवा के बाद में भोजन ग्रहण करता हूं, संतों की प्रसाद ही पाता हूं, करूं तो करूं क्या, मेरा नियम रह जाता है। किशोरी जी ने कहा तूने अपने नियम को देखा, अरे तूने उसे भिखारी समझ के, उसे मलिन समझ के, उसे एक तुच्छ जीव समझ के, उसे एक पापी समझ के, उसे एक पाखंडी समझ के तूने भोजन की थाली से उठा दिया। मैं तो उसे 40 सालों से खिला रही हूं, मैं तो उसे 40 सालों से खिला रही हूं। ऐसी करुणामयी सरकार के चरणों का आश्रय छोड़ के कहीं और क्यों भटके भैया। अगर जीवन में आनंद लेना है, जीवन जीना चाहते हो तो केवल और केवल किशोरी जी की कृपा के बल पे जियो। आओ आज पुनः एक बार किशोरी जी से कृपा की याचना कर लें, जरा दोनों भुजा उठाओ और एक बार किशोरी जी से कहो, पुकारो भाव से। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए पुकारिए। आ